ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं नया टॉपिक क्या है, पॉलीगन बहुभुज। तो सबसे पहले ये बहुत आसान होता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ये देखना है ना कि पॉलीगन में क्या होता है कि अंत कोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीका से बहुत आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंत कोण 90 डिग्री है, तो उस समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, जब यहाँ पे देख लेंगे अंत कोण बाहरी कोण कितना होता है 180 डिग्री, अंत कोण कितना है 90, तो हम बाह्य कोण निकाल लेंगे, बाह्य मतलब एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमारे ये जाएगा 90 घटेगा तो क्या हो जाएगा 90। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, तो बाह्य कोण हमारा कितना आ गया 90, तो हम लोग क्या करेंगे 360 में 90 से भाग करेंगे तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा अगर इसको हम लोग ना लिख के भी कर सकते हैं। अगर हम सोचें, हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि हमको पता है कि आंतरिक कोण बाहरी कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। इसमें आंतरिक कोण कितना है 90, तो बाहरी भी कोण कितना होगा 90। जब भुजाओं की संख्या ज्ञात करना होता है तो फॉर्मूला यही होता है ना कि भुजा n बराबर क्या होता है 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण हमारा 90 निकला था, तो 360 में हम 90 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बार समझ जाओगे तो आसानी से बन जाएगा। ध्यान दो, यदि समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप 144, तो इनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अगर हम चाहें तो बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमको पता है कि आंतरिक कोणों का मान कितना है 144, और कुल आंतरिक कोण और बाहरी कोणों का मान कितना होता है 180। 144 180 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 36। भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे बाहरी कोण। तो 360 में 36 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 10। इसी चीज को हमको क्या करना है, यहाँ लिख कर प्रैक्टिस करना है। तो आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ पे कितना दे रखा है आंतरिक कोण 144। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, बाहरी कोण कितना हो जाएगा 180 में से 144 घटा देंगे कितना हो जाएगा 36। फॉर्मूला भुजाओं की संख्या यही होता है ना, 360 बटे क्या होता है 360 बटे क्या हो जाता है बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना आया था 36। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 108 है, तो समबाहु के भुजाओं की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है कि आंतरिक कोण कितना है 108 है। 108 है, वर्बली भी हम कर सकते हैं। जब 108 है तो हमारे आंतरिक कोण बाहरी कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। उधर से हम 108 घटा देंगे 180 डिग्री में, बाह्य कोण कितना है 72 डिग्री। अब क्या है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, 360 से बाह्य कोण से भाग करते हैं हम, तो 360 से 72 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा भुजाओं की संख्या 5 आ जाएगा। उसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या होगा, इंटीरियर एंगल प्लस क्या हो जाता है एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इसका मान कितना दे रखा है 108। ठीक है, तो यहाँ से हम बाह्य कोण निकाल लेंगे, तो बाह्य कोण हम निकालेंगे तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 108 कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या होता है 360 बटे बाह्य कोण। तो 360 बटे क्या हो जाएगा 72 होगा, भाग करेंगे तो कैसे काटे, चलो हम इसे 10 से काट देते हैं, कर जाएगा। और 36 देना 72 तीन काट देंगे क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 5। तो इस टाइप का पहला टाइप बन जाएगा इसका। इसमें बहुत सारा टाइप है, ऐसा नहीं है कि यही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो। ये तो 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग तो प्रूफ करके 2 सेकेंड में बना रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बोला क्या है यहाँ पे, यदि एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का बाह्य कोण 40 है, तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे बाह्य कोण कितना है 40, भाग कर देंगे तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 9। देखो क्या करना पड़ा, 2 सेकेंड में बन गया, बना ना। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप
आसानी से बना सकें। और दो संख्या का लिखना भी नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अरे 360 में आपको 40 से भाग करने के लिए कौन सा बड़का 30 मार्क ख्याल लगाना होगा, कुछ नहीं लगाना है, आसानी से बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 9। ठीक, आप देख लेंगे थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मतलब सीधा सीधी क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन भी तो थोड़ा सा का घुमा के देगा ही, सीधे सीधे तो देगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक सम चतुर्भुज के शीर्ष पे बने अंधकोण और बाह्य कोण का अंतर कितना है, कितना है 140। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो अक्सर एक ट्रिक हम बता देते हैं, वैसे भी तुम बना लोगे। ट्रिक का क्या होता है, कहीं ना कहीं से बेस से बनता है। ठीक है, तो हम ट्रिक ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होता है, यहाँ पे ये होता है ना 360 बटे क्या होता है 360 बटे क्या होता है, यहाँ पे बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल होता है ना। तो सबसे पहले क्या बोला कि आंतरिक कोण बाहरी कोण से कितना अधिक है, अंतर कितना है 140। हम 180 में से 140 घटाएंगे कितना बचेगा 40, 2 से भाग कर देंगे कितना बचेगा 20, बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। तो बाह्य कोण का मान 20 निकल गया, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 20 से भाग कर देंगे, तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 18। अब आया कैसे उसको देख लेते हैं। ठीक है, बनाए ना, तो आया कैसे 20 ये हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आंतरिक कोण बाह्य कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ बात समझ में आ रहा है। बोला है कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अंतर कितना है 140 है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमको क्या करना है, 2 समीकरण बन गया कि नहीं। हमको बाह्य कोण प्राप्त करना है। तो बाह्य कोण प्राप्त करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो ये तो वाला कट जाएगा ना, नहीं कटेगा। तो हम लोग जोड़ देंगे तो ये वाला कट जाएगा, बाह्य कोण कट जाएगा। तो 2 इंटीरियर एंगल बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो बताओ 0, 12 के 2, ये कितना हो जाएगा 320, ये कितना हो जाएगा बताओ अब 160। ये बात समझ में आ गया कि 160 ये आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ रख देंगे 160। तो ये यहाँ 20 नहीं होगा, हमारे पर ये क्या हो जाएगा 20 नहीं हो जाएगा जब मान रखेंगे तो 20 रख देंगे। तो हमारे पास 20 प्राप्त हो गया एक्सटीरियर मैंने बाह्य कोणों का मान। तो 3 से 60 बट्टे क्या हो जाएगा 20, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 18। भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा 18। ये समझ में आया। वैसे नहीं तो अब ऐसे सोच लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटरनल वाला काट देते हैं। तो माइनस मान यहाँ क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है 45 तो यहाँ काटते हैं तो ये वाला कट जाता है। on Paytm। 2 एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना 40, तो 1 एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या हो जाता है 20, नहीं हो जाता। थोड़ा सा समझना चीज़ों को, समझना अच्छे से, तब आराम से बना लेंगे। ठीक है, बन जाएगा ना इसे। हम लोग को क्या करना है, जब भी करना है तो सीधे सीधे 180 में से घटाएंगे अंतर जो बोला है कितना, क्वेश्चन क्या बोल रखा है। अब इस तरीके से जैसे ही क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले स्मार्ट तरीका हम लोग के पास दिमाग के लिए क्या होना चाहिए, दिमाग को ऐसे दौड़ाना है कि बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हमको बेस में क्रिएटिविटी करे को पड़ी, तभी क्या होगा ठीक बनेगा। जैसे बोला एक सम बहुभुज के प्रत्येक कोण बाह्य कोणों से कितना अधिक है 36 डिग्री। तो इन बहुभुजों के भुजाओं की संख्या क्या ज्ञात करें। तो हम लोग को क्या करना है 180 में से 36 घटाना कितना हो जाएगा 144, 2 से भाग कर देना कितना हो जाएगा 72, बाह्य कोण कितने का लग गया 72। अब हमारे बाह्य कोण निकल गया 72, तो 360 में 72 से भाग करेंगे आंसर क्या होगा 5। ठीक है, तो हम लोग का देखो यहाँ समझ में आ रहा है ना, आंतरिक कोण बाहरी कोण का मान कितना होता है 180। या तो हम मान भी दे सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, मान ले, चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं। x मान लें कितना अधिक है 36 अधिक है, तो x प्लस
36 हो रहा है, यही हो रहा है ना। क्या हम दोनों को जोड़ देंगे तो 180 लिख देंगे। देखा गया। ये कौन देगा 2x, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, घटेगा तो 144 हो जाएगा। 180 में से 36 जाएगा, कितना हो जाएगा 144। काटेंगे तो 72। इसका मान निकल गया, x का मान कितना निकल गया 72। अब हमको क्या निकालना है, बारकोड। तो बारकोड क्या होता है 360 बटे बारकोड। तो 360 बटे क्या हो जाएगा 72। तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगी 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा।